हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि एमए लॉजिक ने आपकी फिजिक्स को सोचने का नजरिया बदल दिया होगा और आपको यह एहसास करा दिया होगा कि फिजिक्स मच्छर है और फिजिक्स में नंबर लाना काफी इजी है। एमए लॉजिक से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ रही होगी। आपको वो जो वैल्यू पुट करने वाली बातें मैंने बताई कि कैसे चारों ऑप्शन वेरिएबल देख के यूनिट एंड डायमेंशन मात्रा के विमाओं से क्वेश्चन कर सकते हो, वैल्यू पुट करके कर सकते हो, वो बातें बहुत ही शानदार लगी होगी। अब आ जाओ बच्चों, मैं आपको जो एक विमीय गति है उसमें बेटा एवरेज वेलोसिटी पर कैसे सोचते हैं, औसत वेग पर कैसे एमए लॉजिक लगाते वो बताता हूं। एक बार मैं समझा रहा हूं तुम्हें, है ना, आपकी अप्रोच बता रहा हूं। एक विमीय गति आपने पढ़ी होगी, तो पहले मैं फॉर्मूला बद से करूंगा, मेथड से, और फिर आपको बताऊंगा एमए लॉजिक कैसे आपको कम समय में सोचना सिखाएगा और एक्यूरेसी बढ़ाएगा। आपकी जो सर सिली मिस्टेक बहुत होती है, आता हुआ क्वेश्चन पता नहीं क्यों गलत हो जाता है, सर कैलकुलेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो सब तकलीफें दूर होगी। देखो, एक कण प्रथम आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह अगली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पहले 30 से चल रहा है, फिर 60 से। ठीक है, ठीक है साहब। तो कण की औसत चाल बताओ। तो देखो, समान दूरी के लिए आपने पढ़ा होगा बेटा, आप देखो ये आपको टॉपिक पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं तो मैं सूत्र बता देता हूं। समान दूरी के लिए ये देखो मेथड, ये पहला मेथड, पहला तरीका। समान दूरी के लिए, समान दूरी के लिए, समान दूरी के लिए याद है दो सूत्र पढ़े होंगे आपने। समान समय के लिए v1 प्लस v2 बाई 2 औसत होता है, और समान दूरी के लिए v एवरेज, v औसत, v एवरेज आपने पढ़ा होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या आपने पढ़ा है? एक कमेंट बॉक्स में यस सर लिखकर बताओ अगर पढ़ा है तो। 2v1 v2, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फॉर्मूला रटना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला में 2 भूल गए तो गलत आंसर आ जाएगा भैया। आप अगर यहां 2 भूल गए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, और इसके पूरे पूरे चांस से आप 2 भूल जाओ। क्यों? क्योंकि बेटा प्रतिरोधों में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। याद है वो जो लिफ्ट में आदमी चल के ऊपर जाता है, लिफ्ट जाती है, उसमें T1 T2 अपॉन T1 प्लस। तो कई फॉर्मूले ऐसे जिसमें 2 नहीं आता है, तो 2 भूल भी सकते हो आप। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मानता हूं आपने सही सूत्र लगा दिया। तो आ जाओ, 2 इंटू 30 इंटू 60 तो ऊपर आ गया, और नीचे 30 प्लस 60 आ गया, तो नीचे ये 90 बन जाएगा। तो 90 30 से 3 बार कटेगा। इन दोनों को जोड़ के 90 कर दिया, तो 30 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 2 बार 20 बार कटेगा, तो दोनों मिला के ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी। ये तो हो गया तरीका, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, इसमें कहीं भी कैलकुलेशन में गलती करी तो आंसर गलत आ जाएगा, सूत्र गलत में गलती हो गई तो आंसर गलत आएगा। अच्छा, सब कुछ सही भी करा तो यह समय लगेगा। पर आप ऐसा क्या बता दोगे? ये देखो एमए लॉजिक। क्या मैं बोल दूं आदमी की रफ्तार कभी 30 से कम नहीं हुई? भैया आपका जो आदमी है वो 30 से भागा पहले और 60 से भागा बाद में, और 60 से भागा बाद में। तो क्या आदमी कभी 30 से धीरे हुआ क्या? भैया आप तो ये समझ लो एक कार चल रही है, आदमी कभी 30 से धीरे नहीं हुआ। भाई आपकी गाड़ी पहले 30 से चली, फिर 60 से, तो आपका जो औसत है वो 30 से तो ज्यादा आएगा। ये देखो, वी एवरेज जो है वो 30 से तो ज्यादा आएगा और 60 से कम आएगा। बेटा पूरे YouTube की इतिहास में जाके ढूंढ लो, पूरे YouTube पर इतने वीडियो बने हुए हैं, जाकर ढूंढ ले कहीं ये एमए लॉजिक मिल जाए तो। अगर बेटा मिलेगा तो पहले मेरा पढ़ाया हुआ मिलेगा, जहां भी मैंने पढ़ाया पहले वो मिलेगा, उसके बाद मिल सकता है, उस डेट से पहले नहीं मिल सकता है। मैंने 2022 के मेरे बैच में 22 के मेरे बैच में ये बताया हुआ है, 2 नहीं 23, 23 के बैच में बताया हुआ है ना, उसमें जाके देख लो बेटा, वहां पर पहली बार मैंने बताया था जहां भी पढ़ाया, उसके बाद मिल सकता है, पहले नहीं। तो ये सोचने से आता है। ये लॉजिक कैसे आया? सोचने से, दिमाग पे जोर डालने से कि हाँ यार ऐसी तो फिजिक्स आपको नजर आएगी। सर आप ये बातें, ताकि फिजिक्स नजर आए तेरे को तो 30 से ज्यादा 60 से कम, कभी खुशी कभी गम। तो अब ढूंढो मेरे बच्चों, मेरे लालो बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के बारे में एक बात बता देता हूं, बहुत जुनूनी होते हैं, ग्रामीण, वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और ग्रामीण में बेटा वो जिद होती है, जो सोचते हैं वो करके बताते हैं। बेटा मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूं,
निक्कुम मेरा गांव था, मेरे फादर वहां से थे, तो मुझे पता है बेटा हमारी सोच की ताकत क्या है। तो बेटा तुम्हारी उस जिद को सिलेक्शन में बदलो बेटा, इसीलिए ये तुम्हारे लिए सब लेके आया हूं। सर हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट पे काम नहीं करता कोई, बेटा अब हिंदी मीडियम के लिए भी कंटेंट पे काम होगा। और बेटा अब मैं क्या कह रहा हूं, सब आएंगे पीछे पीछे, चिंता मत कर, हमने स्टार्ट करा है, सब आएंगे पीछे पीछे। कई बच्चों के मैसेज पढ़ता हूं मैं कि सर हिंदी मीडियम के लिए अलग से बेच लाओ। बेटा मेरा भी वर्कलोड, मैंने सिस्टम से बात करी है, जैसे ही वर्कलोड कम होता है मैं बेच लाऊंगा, जैसे ही वर्कलोड थोड़ा भी कम होता है। और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई मिल पाए, सिस्टम सेट हो पाए, तो फिर अपन बेच ले आएंगे, ठीक है। तो बार बार मैसेज नहीं, मेरे दिमाग में पूरी बात है। और बेटा क्रांति की शुरुआत करेंगे, चिंता मत कर। तो 30 से 60 के बीच में, अब आजा 30 से 60 के बीच में। अब पहले ऑप्शन में देख, अब मिस्टेक नहीं होगी। कितनी जल्दी 30 से, बेटा आपकी गाड़ी 30 से धीरे नहीं थी तो औसत 30 से ज्यादा आएगा। और गाड़ी कभी 60 से तेज नहीं हुई, मेरी मैक्सिमम रफ्तार 60 रही गाड़ी की, तो औसत 60 से कम आएगा। तो 30 से 60 के बीच में, ये देखो ये 30 से कम है, गलत हो गया। ये 60 से ज्यादा है, गलत हो गया। ये भी 60 से ज्यादा है, गलत हो गया। तो मैं बोल दूं 60 से ज्यादा वाले गलत हो गए, 30 से कम वाला गलत हो गया। तो बेटा यही 30 से ज्यादा और 60 से कम है, तो आंसर फर्स्ट, बिना सोल्व किए। तो बोल दो ऑप्शन ए, विकल्प कौन कौन से, विकल्प बी सी एंड डी कैंसिल हो गए, बी सी एंड डी कैंसिल हो गए। 2023 में बताया था, ये पहली बार मैंने जब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। उससे पहले आपको कहीं यूट्यूब पे मिल जाए तो मैं बैठा हुआ हूं। यूट्यूब को मैं बोलता हूं ज्ञान की गंगा, वहां पर खूब ज्ञान पड़ा हुआ है, पर अगर ये मिल जाए तो मैं यहां बैठा हुआ हूं, ठीक है। मेरे को लिंक कॉपी कर देना। हाँ तो आंसर, अतः आंसर क्या हो जाएगा, ए 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, मैंने हल नहीं करा, 3 गलत हो गए, इसीलिए आंसर, अतः आंसर ए, ए आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में आग लगा दे, मच्छर बना दे अगर मजा आ गया हो तो। बेटा बोल, बेटा क्रांति लाएगा तो बेटा देख ले, मच्छर बना दिया क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को मच्छर बना दिया, जो लिखा है ना आगे मच्छर बनाओ। अब आजा, सर आपने तो ठीक है ये ऑप्शन लिख दी है, पर क्या एग्जाम में ऐसा होता है क्या? ये ले, ये तेरे नीट का क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है नीट का, अभी उठा के देख ले ऑनलाइन पेपर 2023 का, सर्च कर गूगल पे जा और लिख 2023 नीट पेपर, ये क्वेश्चन आएगा। ये देख, एक वाहन, बेटा जो बता रहा हूं सुन ले, मैंने तो 2023 में भी बताया था, और बेटा उसी साल ये क्वेश्चन आया, देख ले उसी साल, मैंने पहले पढ़ा दिया उसके बाद क्वेश्चन आया। देख, आधी दूरी चाल v से तथा शेष आधी दूरी चाल 2v से गति करता है, तो इसकी औसत चाल देखो, आधी दूरी v से और आधी दूरी 2v से। अपना आंसर कमेंट कर, कमेंट सेक्शन में बेटा स्क्रीन पॉज कर ले, अभी वीडियो पॉज कर ले और अपना आंसर कमेंट कर, वीडियो रोक ले, वीडियो रोक ले और अपना आंसर कमेंट कर बिना फॉर्मूले के। बेटा देख, एमए सर तो ऐसे करेंगे, एमए सर तो बेचारे नादान फॉर्मूला, आधी दूरी के लिए, समान दूरी के लिए, समान दूरी के लिए, देखो एमए सर बेचारे ऐसे कर रहे, समान दूरियों के लिए। एमए सर को बेचारों को कम फिजिक्स आती है, तो देख ये ऐसे कर रहे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आ जाएगा 2 इंटू वी इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v, तो ये आ जाएगा बेटा 4v स्क्वायर अपॉन 3v। तो ये एमए सर ने तो इतना टाइम लगाया, देख तेरे सामने, और कोई फॉर्मूला में गलती कर दी तो एमए सर के नंबर कट जाएंगे। एमए सर अगर 2 भूल गए, ये 2 भूल गए तो 2v/3 आ जाएगा, वो भी मौजूद है, देखो 2v/3 टिक कर आएंगे। अगर एमए सर फॉर्मूले में 2 भूल गए तो उत्तर गलत आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब बताओ, अब बताओ बेटा आप कैसे करोगे, आपने कैसे करा, क्या एमए सर की तरह करा या एमए लॉजिक की तरह करा? कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपने कैसे करा, तो मैं बोल दूं एमए लॉजिक। अब आप उसको अपना खुद का लॉजिक बना लो, एमए लॉजिक की जगह बोल दो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का लॉजिक। बेटा क्रांति लाके ही जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। बेटा अब तो स्टार्ट हुई है क्रांति हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स लॉजिक लिख दो उसका नाम, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का लॉजिक, या लिखो हिंदी माध्यम लॉजिक, हिंदी मीडियम। बेटा मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बाहेड़ा चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़, ठीक है। हिंदी
माध्यम, और बेटा जो बच्चा कहता ना हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आता, आरपीईटी फर्स्ट रैंक थी पूरे राजस्थान में। ये जितने भी इंग्लिश मीडियम सबको पीछे छोड़ा था। राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 2004 में फर्स्ट रैंक थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं तेरे कॉन्फिडेंस के लिए। फिजिक्स का 3 घंटे का पेपर 45 मिनट में कंप्लीट और 10 मिनट में रीचेक कर लिया। ऐसे सो रहा था क्योंकि 2.5 घंटे से पहले बाहर नहीं जाने देते थे, तो ऐसे टेबल पे यूं सिर रख के सो रहा था, क्योंकि ज्यादा चेक करते तो उल्टा गलत कर आते। तो मैडम ने मेरे सिर पे हाथ फेरा, बोले बेटा आप भी थोड़ी पढ़ाई करते तो इन दूसरे बच्चों की तरह आप भी कुछ कर रहे होते। अब मैं मन में सोचूं मेरा तो पेपर ही हो गया, और 395 नंबर थे 400 में से फिजिक्स में, +4 -1, और 100 नंबर का 100 क्वेश्चनों का पेपर होता था। और बेटा एक दिन में एक पेपर होता था, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथमेटिक्स। तो बेटा 3 घंटे का पेपर होता था, 100 क्वेश्चन आते थे, 400 नंबर +4 -1। 2004 आरपीटी सर्च करना नेट पे, 2004 आरपीटी पैटर्न तो आ जाएगा आपके। ठीक है, फिर मैं मन में सोचूं तो बेटा हिंदी माध्यम विद्यार्थी का लॉजिक, विद्यार्थी का लॉजिक, विद्यार्थी का लॉजिक। तो बेटा आप लगातार लॉजिक लगाएंगे, चिंता मत कर। पूरे साल लॉजिक लगाएंगे, चिंता मत कर, आजा। तो मैं बोल दूं, बोलो औसत, तो बोल दूं V से ज्यादा। आदमी की रफ्तार कम से कम V थी, वाहन की रफ्तार V से कम कभी नहीं हुई। तो औसत V से ज्यादा, 2V से कम, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम, V से ज्यादा 2V से कम। तो V से ज्यादा ये V से कम है, गलत। ये भी V से कम है, देखो ना ये V से कम है, गलत। बायोलॉजी V से कम है, देख। और ये जो गलती हो सकती थी वो भी V से कम है। तो क्या मैं बोल दूं बेटा एक ही ऑप्शन है जो V से ज्यादा है, और 2V से कम है। देखो V से ज्यादा है और 2V से कम है, कभी खुशी कभी गम है। ये देखो 2V से कम है। ये मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया तो कमेंट सेक्शन में बेटा आग लगा दो, मच्छर बना दो। जितना आप प्यार दिखाओगे उतने बेटा लॉजिक के वीडियो आते जाएंगे। ये बसंती तब तक नाचेगी जब तक तेरे अंदर जान रहेगी, बसंती तब तक नाचेगी जब तक तेरे कमेंट आएंगे। चलो ओके बेटा, मजाक की बातें थी। तो कमेंट सेक्शन में आपके जो प्यार आएगा उससे अगले वीडियो की एनर्जी मिलेगी। बाय बाय, लव यू ऑल। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। तो बेटा नीट में इस बार तबाही मचानी है, और ये बता देना है कि हिंदी मीडियम का विद्यार्थी क्या कर सकता है, उसकी जिद कितनी खतरनाक होती है। बाय बाय, लव यू ऑल।